नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का तीसरे का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल। दोस्तों, मेरे पास पहला प्रश्न दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 12, 15 और 21 के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। दोस्तों, HCF और LCM को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, 12, 15 और 21 के फैक्टर कर लेने हैं, गुणनखंड कर लेने हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 12 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो ये 12 बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मुझे जिस संख्या से काटना पड़ता है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 मैंने यहाँ लिख दिया, 2 का पाड़ा पड़ना, 12 से अधिक ना हो, 2 छंग 12, ये 2 से फिर कट जाएगा। 2 तिया बच्चों कितना हो जाएगा, 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3। इसी तरीके से मुझे क्या कर देना है, 15 के भी फैक्टर कर लेने हैं। तो मुझे क्या कर देना है, 15 के फैक्टर करने हैं। फिर से हम क्या काटेंगे, इसे ये संख्या जो है 3 से कट जाएगी, 3 पचे 15, ये हमारा 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। फिर से ये संख्या बच्चों किससे कटेगी, 21 को मुझे काट लेना, ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, इस 7 एकम 7। इन सारी संख्याओं के फैक्टर करने के बाद मुझे क्या कर देना है, इनको क्रम में लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। 12 के जो मैंने फैक्टर किए थे मैंने उसे क्रम से लिख दिए। इसी तरीके से 15 के जो मैंने फैक्टर किए हैं 3 गुणे 5, इसको मैंने लिख लिया। इसी तरीके से 21 को भी मुझे लिख देना है, 21 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो संख्या ढूंढनी है, इन तीनों में ढूंढना है कि ऐसी संख्या ढूंढनी कॉमन हो। मतलब यहाँ 2 दिया है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 2 है, नहीं दिया, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है। मतलब ऐसी संख्या मात्र एक है, वो है 3। इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, जबकि 7 इसमें जरूर है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं। 5 इसमें है लेकिन इसमें 5 नहीं। वो संख्या ढूंढनी है जो तीनों में मुझे मिले एक शक्ल की, उसे मुझे क्या कर देना, लिख लेना, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 12, 15 और 21 का मुझे LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 12 बराबर 2 गुणे 3। इसी तरीके से 15 के फैक्टर कर लेंगे, 3 गुणे 5 और फिर 21 के। ठीक है, करने के बाद अब मुझे निकालना है इसका LCM। तो LCM में मुझे क्या करना है, सबसे पहले LCM को ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ता है, जो कॉमन होता है उस कॉमन को मुझे लिख लेना है पहले चाहे बाद में। उस संख्या को मुझे एक ही बार, कॉमन जो होता है उस संख्या को मात्र एक बार लिख लेना। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, उससे हम एक बार लिख लेंगे। इसके बाद जैसे हमारे पास इसमें कॉमन था तो मुझे क्या कर देना, यहाँ 3 लिख लेना था। इसके बाद में ये 2 है, इसमें 2 नहीं, तब भी हम 2 उतार लेंगे, फिर 2 है, फिर उतार लेंगे। इसके बाद ये 3 उतर कॉमन था, इसको नहीं, फिर हम 5 लिख लेंगे और इसके बाद में 7 लिख देंगे। ये सारी संख्याएं इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM निकल के आ जाएगा। तो LCM बराबर हो जाएगा, सबसे पहले 3 लिख लेंगे, इसके बाद में 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो गया। इसकी सारी हम जब गुणा कर देंगे तो गुणा हमारा जो आएगा 420, यही इसका जो हो जाएगा LCM हो जाएगा। LCM को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, लघुत्तम समावर्तक वर्तक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 12, 15 और 21 का जो HCF आएगा वो 3 आएगा और LCM जो आएगा, लघुत्तम समावर्तक आएगा, वो 420 हो जाएगा। ठीक, इसमें मुझे उत्तर की जांच नहीं करनी है। इसी तरीके से अब मुझे क्या कर देना, दूसरा सवाल लगा लेना है। दूसरा सवाल मेरे पास क्या बच्चों दिया है, दूसरा दिया है 17, 23 और 29 का HCF ज्ञात करना है और LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 भैया ये ऋण संख्या होती है, ये खुद 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17। इसी तरीके से अब मुझे क्या कर देना, 23 के फैक्टर कर लेने, ये भी ऋण संख्या है तो भैया ये 23 से ही कटेगा। इसी तरीके से 29 ये ऋण संख्या है, 29 से कटेगा। ठीक, कटने के बाद मुझे क्या कर देना है, इसे हम एक बार क्रम में लिख देंगे। क्रम में लिखेंगे, 17 बराबर 17 हो गया, इसके कोई फैक्टर हुए नहीं, 23 के भी कोई फैक्टर नहीं तो 23 बराबर 23 हो जाएगा। 29 के भी कोई फैक्टर नहीं हुए हैं तो 29 बराबर 29 हो जाएगा।
अब मुझे क्या कर देना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बच्चों इसमें तो कोई भी संख्या मुझे कॉमन नहीं दिख रही है। यहाँ भी 17 है, इसमें 23 है। ये सब सारी संख्या जो दी हैं तीनों डिफरेंस हैं, जिसमें जब कुछ भी कॉमन ना दिखे, बच्चों ध्यान से बिल्कुल आपको समझना है, ऐसी संख्या जिसमें कुछ भी तुम्हें कॉमन ना दिखा है तो उसमें कॉमन एक होता है, एक सभी में पाया जाता है, ठीक है। तो जिस संख्याओं में इसमें हमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, ऐसी कोई संख्या मुझे नहीं मिल रही है जो इनमें से सभी के पास हो, तो कोई नहीं है, वो हमारा उसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर हम क्या बच्चों लिख देंगे, 1 लिख देंगे। बिल्कुल याद रखना, हम जब कोई भी संख्या कॉमन ना दिखे तो उसका जो एचसीएफ होगा, महत्तम समावर्तक होगा, मासा होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर देना है, एलसीएम के लिए 17 बराबर 17 लिख देंगे, 23 बराबर 23 लिख देंगे, 29 बराबर 29 लिख देंगे। अब मुझे क्या कर देना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में बच्चों मैंने आपको बताया है, एलसीएम में अगर कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो उन सारी संख्याओं को मुझे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इनकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 11,339। यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद ही आया, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न मेरे पास दिया है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आपको पता है किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, उसके फैक्टर कर लेने हैं। तो 8 के मुझे क्या कर देना फैक्टर, ये 8 किससे कटने वाला बच्चों, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे यहाँ 2 लिख देना है, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, फिर से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से फिर से 2 एकम 2। अब क्या करेंगे हम, 9 से 9 को डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड होगा, 3 इत्तियाँ 9, 3 एकम 3, ठीक है। अगले में क्या है 25, ये बच्चों किससे कटने वाला, 5 से 5 25, फिर 5 एकम 5। फैक्टर करने के बाद मुझे क्या कर देना, इन संख्याओं को क्रम में लिख लेना है। मतलब 8 के जो फैक्टर किए थे, कितने आए थे, उसे क्रम में लिखेंगे। 8 बराबर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी तरीके से 9 के भी फैक्टर जो किए वो भी मुझे लिख लेना है। तो 9 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3। और इसी तरीके से 25 को भी लिख लेना है, 25 बराबर 5 गुणे 5 हो जाएगा। मुझे निकालना सर्वप्रथम एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मुझे क्या करना है, वो संख्या ढूंढनी है जो मुझे तीनों में दिखे। ऐसी कोई संख्या आपको दिख रही है जो तीनों में मिले, ऐसी कोई संख्या आपको दिख रही है जो तीनों में मिले। भैया मुझे तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं दिख रही जो तीनों में, यहाँ 2 जरूर दिया है जबकि इसमें 2 नहीं, यहाँ 3 है लेकिन ऊपर नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में मुझे दिख रही हो, कोई भी संख्या ऐसी नहीं। मैंने आपको पिछले ही सवाल में बताया है, जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो मुझे क्या कर देना बच्चों, ऐसे सवाल को लगाने के लिए, उसका एचसीएफ निकालने के लिए मुझे कितना लिखना पड़ता है भैया, एचसीएफ जब कुछ नहीं मिलता है तो हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। कुछ नहीं कॉमन तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम के लिए फिर एक बार इसी तरीके से लिख देंगे और जो फैक्टर किए थे उसी तरीके से, और इसके बाद में हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकालना। एलसीएम में क्या होता है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं, तो जितनी सारी संख्याएं दी हैं इन सारी संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये 2 2 इन सारी संख्याओं को क्रम में लिख के और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इनकी सारी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1800। यही बच्चों क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ और विज्ञान के कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।